नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि रशियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पूछा गया था और ये 10 साल की उम्र के बच्चों से पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इस बहुत बड़े से नंबर का क्यूब रूट निकालना है। पहले अगर हम नॉर्मल मेथड से जाएं तो हमारा आंसर तो नहीं आने वाला, तो हम कोई और मेथड लगा के देखते हैं। हम कोशिश करेंगे इसे हम किसी आइडेंटिटी तक ले जाने के लिए। इस नंबर को हम ऐसे ही लिख देंगे शुरू में। अब इस नंबर को हम ये भी लिख सकते हैं 999, और उसके बाद हम 5 जीरोज लगा सकते हैं। सॉरी, 9 जीरोज लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 9 डिजिट है। इसके बाद +7 और इसके बाद 8 जीरोज, +2 और इसके बाद 4 डिजिट है, तो हम यहाँ पे 4 जीरो लगा देंगे। +9999 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको हम 999 इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 9 जीरोज हैं। +7 और इसको हम 10⁸ लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको हम 2 इंटू 10⁻4 लिख देंगे और इसको हम एज इट इज लिख देंगे। नाउ इस 999 को हम 1000 - 1 लिख सकते हैं इंटू 10⁻9 प्लस 7 इंटू 10⁸ प्लस 2 इंटू 10⁻4, और इसको हम 9999 को हम लिख सकते हैं 10,000 - 1। इस 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3 - 1 इंटू 10⁻9 प्लस 7 इंटू 10⁸ प्लस 2 इंटू 10⁻4 प्लस इस 10,000 को हम लिख सकते हैं 10⁻4 और यहाँ -1 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 10⁻9 का हम मल्टीप्लीकेशन इन दोनों टर्म से कर देंगे। तो पहले हम करते हैं 10⁻3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻3 इंटू 10⁻9 माइनस 10⁻9 प्लस 7 इंटू 10⁸ प्लस ये एज इट इज हो जाएगा। अब जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10⁻12 हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस जब सेम होता है तो ये इनके पावर्स ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे बेस सेम है तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे। 3 + 9 विच इज़ 12 माइनस 10⁻9 प्लस 7 इंटू 10⁸ प्लस 2 इंटू 10⁻4 प्लस 10⁻4 - 1। 10 को हम एज इट इज उतारेंगे और इन दोनों टर्म से हम 10⁸ कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे -10⁸। तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ 10 और यहाँ माइनस, क्योंकि हमने यहाँ माइनस ले लिया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा -7 और 10⁸ ऑलरेडी बाहर है। प्लस सॉरी ब्रैकेट क्लोज, प्लस इन दोनों टर्म से हम 10⁻4 इजीली कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 10⁻4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस और यहाँ पे 1 और ये -1 एज इट इज हम लिख देंगे। ना जब इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 - 7 3 इंटू 10⁸ प्लस ये भी 3 हो जाएगा इंटू 10⁻4 -1। अब हम क्या करेंगे, इस 10⁻12 को हम लिख सकते हैं 10⁻4 का होल क्यूब, 3 इंटू इस 10⁸ को हम लिख सकते हैं 10⁻4 टू द होल स्क्वायर
क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, +3, और इसको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास 10⁴ बेस है हमारे पास एक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम किसी एक वैल्यू से हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अब हम लिखेंगे लेट 10⁴ इक्वल्स टू ए, हमने मान लिया। देयरफॉर हमारी ये वाली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 10⁴ की जगह हम ए लिखेंगे तो यहाँ पे ए क्यूब -3, यहाँ पे हम ए लिखेंगे 3a, और ये स्क्वायर है तो 3a² प्लस 3, और 10⁴ की जगह हम ए लिख सकते हैं -1। और हमने ये भी पढ़ा है कि a - b का होल क्यूब होता है a³ -3a² प्लस 3ab² -b²। अगर आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो तो हमारा a³ है, 3a² जो है -3a² जो है यहाँ पे -3a² और b एक्चुअली हमारा 1 है जो कि यहाँ पे हिडन है, और 3a को हम कंपेयर करेंगे 3ab से, तो यहाँ भी क्या है, b² क्या है यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे b³ होगा, और ये b³ है, ये 1³ है। तो बाई कंपेयरिंग हमें ये मालूम चल रहा है कि a तो हमारा a है और b हमारा यहाँ पे 1 है। देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं a - 1 का होल क्यूब। अब हम a की जगह 10⁴ रख देंगे, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, 10⁴ - 1 का होल क्यूब। और एक्चुअली हमें इसी की क्यूब रूट निकालनी थी, क्वेश्चन में हमें इसी की क्यूब रूट निकालनी थी, हमने सिर्फ अंदर वाला लिया था और हमें इसकी क्यूब रूट निकालनी थी। देयरफॉर अब हमें इसकी क्यूब रूट निकालनी है, तो 10⁴ - 1 होल क्यूब का हमें क्यूब रूट निकालना है। ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 10⁴ - 1, जो कि हमारा होता है 9999। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।